जिसने अपने जीवन में क्रांति करनी है वो अभी को याद रख ले। वेदों में एक शब्द है बड़ा अद्भुत, अद्य जीवानी मां शव। जीने को आज पर रखो, कल पर नहीं। अगर जिंदगी जीनी है तो आज को ध्यान में रख करके जियो तो जिंदगी है। अगर कल को ध्यान में रख करके जियोगे तो फिर जिंदगी नहीं जी पाओगे, फिर तो मुर्दों की जिंदगी हो जाएगी। और प्रार्थनाएं भी ऐसी हैं, अद्य में मेधाविनम कुरु। भगवान तो आज ही मुझे मेधावी बना, कल की बात नहीं कर रहा हूं। वाचस्पति में तन्व अद्य दधातु। महान वाणी देने वाले भगवान मुझे आज ही मेरी वाणी में कुछ अद्भुत बल भर, मैं कल की बात नहीं करता हूं। लिखा होता ना, आज नगद कल उधार। धर्म को भी नकद सौदा कहा गया है, पूजा पाठ को भी नकद सौदा कहा गया, सेवा को भी नकद सौदा कहा गया। उसको कल पर उधार पर अगर आपने रख दिया तो फिर वो धर्म कभी होगा ही नहीं। और जिसने आज को ध्यान में रख लिया उसका धर्म आज होगा, उसकी पूजा भी आज होगी, उसके जीवन में भक्ति भी आज होगी। जिसने कहा कल से करेंगे उसके जीवन में कभी वो कल आया नहीं करता। इसलिए ध्यान रख लीजिए, आज को जिसने पकड़ लिया उसका कल्याण होगा। बुद्ध के जीवन में भी वही घटना घटी। आज ही अभी इसी समय तैयार हो जाना है मुझे। और फिर अगर मगर शुरू हुए। अभी बेटे के साथ ठीक से खेला भी नहीं, उसका बेटा हो चुका था। यशोधरा क्या कहेगी, उनकी पत्नी? इतने वचन दिए थे अग्नि के सामने, छोड़ के चले जाओगे? पत्नी को भी नहीं बताया। बेटे को सोता देख करके तारों की छांव में रात में वो अपने बच्चे के मुख को आखिरी बार देखा और कहा कि मैं जा रहा हूं एक नई यात्रा पर। और चल पड़े। अपने रथ में बैठे हुए हैं और उनका जो सारथी था छंदक, वो पूछ रहा, राजकुमार तुम कहां जा रहे हो? बोले कुछ पता नहीं है। पर जा क्यों रहे हो? बोले यहां सब जगह आग दिखाई देती है, दुख दिखाई देता है। इस दुनिया में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं दुख के पार अमृत की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि दुनिया में इतनी अशांति, इतनी परेशानी? तो छंदक कहता है, राजकुमार हम लोग ये सोचते हैं जैसी जिंदगी आपको मिली है, जैसे राजमहल आपको मिले हैं, जैसी फौज आपके पास है, जैसा खजाना आपके पास में, जैसी सुख सुविधा आपके पास है, वैसी हमें मिल जाए तो हमारे लिए तो स्वर्ग है। बस हम तो यही सपने देखते हैं। और आपको मिला और आप छोड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं वहां तक पहुंच गया हूं, चरम तक तुम नहीं पहुंचे हो। जिसने उस चरम को छू लिया है वो जान जाता है कि वो निरर्थक है और कीमती कुछ और है। इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। छंदक कहता हमको तो समझ नहीं आया। बोले अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुम वहां तक पहुंचे नहीं हो। जिस दिन पहुंच जाओगे तो समझ में आ जाएगा। और उसी रात वो चले गए, लौटे नहीं। और जब लौटे हैं तो फिर वो बन गए जिनके पीछे हजारों हजारों राजा चलते रहे और ये कहते हुए कि तुम्हारे पास बैठने से शांति मिलती है, तुम्हारे से मिलने से हमारी जिंदगी में आनंद आता है, पीड़ाओं को मिटाने वाली शक्ति आप ही हो। और राजा तो कितने ही आए और चले गए, लेकिन बुद्ध दुनिया में एक ही हुआ। वैसा बुद्ध दूसरा हुआ नहीं है। आप सोचिए, जिसके मन में संकल्प आ गया कि आज ही अभी कुछ मुझे करना है, वो कर लेगा। और जिसने गहराई से सोच लिया वो कुछ करेगा। महावीर स्वामी के सामने भी ये बात आई। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे महल छोड़ने हैं, तपस्या के लिए जाना है। उन्होंने कह दिया तो बूढ़े लोग करते हैं। बोले बूढ़े आदमी की तो तपस्या घर में अपने आप होने लग जाती है, उसको तो शरीर, बीमारियां, दुनिया वैसे तपाने लग जाती हैं। पिता ने बहुत समझाया, बड़े सारे तर्क वितर्क हुए, लेकिन बेटा नहीं माना। तो आखिर में फिर वो जो एक होता है ना आदमी के साथ में भावनात्मक इमोशनल अत्याचार जो होते हैं, फिर वो हुआ। उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हो मैं बूढ़ा हो रहा हूं और विदेशी
दुश्मन, दूसरे देश वाले, वो नजरें गड़ाए बैठे हैं हमें मिटाने के लिए। कभी भी हमला कर सकते हैं हमारे ऊपर। वो हमला करें उससे पहले मैं हमला करूं और जीत जाऊं और हमारी ताकत बढ़ जाए, बस उसके बाद चले जाना तुम। ये बोले ठीक है, क्योंकि बहुत करुणा वाले थे। बुद्ध ने करुणा को धर्म कहा, महावीर स्वामी ने अहिंसा को धर्म कहा। करुणा में आ गए और उन्होंने कहा अच्छा पिताजी जो आप चाहते हो वैसा हो। उन्होंने आक्रमण किया उनके पिताजी ने और युद्ध जीत लिया। युद्ध जीत के आए, इन्होंने कहा अच्छा मैं जाऊं अब पिता कहते हैं तुम तो इंतजार में बैठे हुए हो, रुको, मैं थक कर के आया हूं, शरीर ठीक नहीं है, मुझे ठीक होने दो। और फिर संदेश क्या जाएगा लोगों में कि ये जीत तो जरूर गए हैं, लेकिन इतना डर बैठा हुआ, इनका बेटा ही इनको छोड़ के भाग गया। इन्होंने कहा ठीक है आप संतुष्ट होइए। एक दिन फिर पूछ लिया अब चलूं? बोले मैं बीमार हूं, मुझे छोड़ के जाओगे? और पिता मर गए। भाई को राजपाट मिला, ये फिर गए और जाकर बोले देखो मैं एक महान यात्रा पर जाना चाहता हूं, इस दुनिया के पार की यात्रा पर, परम की यात्रा पर जाना चाहता हूं। मेरी यात्रा तपस्या की और धर्म की यात्रा है, मुझे वहां जाना होगा। भाई ने कहा इतनी बड़ी जिद, ये नहीं सोच पा रहे हो कि अभी मुझे राजपाट मिला है और लोग ये कहेंगे कि बड़े भाई ने राजपाट पकड़ते ही और छोटे भाई को निकाल दिया? क्योंकि ये बड़ी समस्या है। दुनिया में सबसे बड़ा रोग यही है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, याद है ना? क्या कहेंगे लोग? यही है दुनिया का सबसे बड़ा रोग। लोग इसी में लगे हुए हैं, हम सब इसी में लगे रहते हैं। भाई समझा रहा है लोग क्या कहेंगे। महावीर स्वामी को समझ में आ गया ये तो कुछ भी करके रोकते ही रहेंगे, और बिना बताए इनको भागना ठीक नहीं है। अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, अपनी साधना में रत हो गए, अपने तप में चल पड़े गहरे और गहरे, और पूरी दुनिया से संबंध तोड़कर इस तरह रहने लगे कि किसी को यही नहीं लगे कि वो है भी या नहीं है। जब किसी को परवाह नहीं रही, क्योंकि इन्होंने भी सबकी तरफ से बेपरवाह हो गए, तो एक दिन महावीर स्वामी को समझ में आ गया अब तो किसी को ध्यान नहीं है मेरी तरफ, अब चुपचाप पतली गली से निकल जाना चाहिए। निकल गए, और निकले तो ऐसे निकले तीर्थंकर बनकर पूरी दुनिया को तारने वाले बन गए, तीर्थ मेकर बन गए। जहां महावीर खड़े हैं वहीं एक तीर्थ निर्मित हो गया, पूरी दुनिया के लिए अहिंसा का संदेश देने वाले बन गए। अब सवाल ये आता है, अगर वो भी यही सोचते रहे नहीं अभी जरा भाई को देख लूं वो क्या कहते हैं, ये बुरा ना मान जाए वो बुरा ना मान जाए, तो कभी जा पाते? कितने लोगों के अंदर भावनाएं जागा करती हैं कुछ बड़ा करने की, लेकिन वो अगर मगर किंतु परंतु में रुके रह जाते हैं। लेकिन जिसने भी मन में निश्चय कर लिया कि नहीं जिंदगी को एक नया रूप देना है, वो जरूर रूप दिया करता है। अपनी दृढ़ संकल्प को इतना पकाओ कि महावीर स्वामी को कोई डिगा नहीं पाया, ना पिता, ना भाई, ना महल, ना धन, ना वैभव, ना संसार के आकर्षण, उन्होंने सबको लात मार के वहां पहुंच गए जहां माया पीछे पीछे घूम रही है, और महावीर जहां खड़े हैं वहीं चरणों में आकर सारी लक्ष्मी खड़ी हुई।